तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं कुछ चीज़ें आपसे बताना चाहूँगा। ये कि एक टॉपिक है रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन एक टॉपिक है अरिथमेटिक का। इसको आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छे, जितनी भी इसमें छोटी छोटी मैंने डिस्कस भी किया है, आपको मिल भी जाएगा इसका कंटेंट। इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब क्लियर हो जाइए। इसी से बेस्ड, इसी के एप्लीकेशन से लगभग 90% क्वेश्चन अरिथमेटिक के होते हैं। उसी से सोल्यूशन आराम से बन जाता है, ठीक है। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन खूब अच्छे से सीखिए। और एडवांस के लिए पहले बताया हूँ मैं कि फिगर ड्रॉ करना आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप एडवांस मैथ में अपना स्कोर करने का चांसेस इम्प्रूव करते जाएंगे। फिगर ड्रॉ करना चाहे वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, क्वेश्चन उसके भी आजकल पूछे जा रहे हैं, या मेंसुरेशन का 2D या 3D का। आप फिगर जितने अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो एडवांस मैथ के क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। 70 to 80% क्वेश्चन आप फिगर ड्रॉ करने मात्र से ही सॉल्व कर ले जाते हैं एडवांस मैथ का। और रेशियो प्रोपोर्शन अगर आप जान गए तो 90% तक क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे अरिथमेटिक पोर्शन का। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं। और चलिए फिर आगे देखते हैं। टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही सरल और सहज तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि सबको समझ में आए। और आप लोग फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आपको। और बहुत सारे बच्चों को फीडबैक्स आ भी रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और कुछ नया सीखने को मिल रहा है लोगों को, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे सीजीएल 2022 के टीयर 2 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दो चार क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, क्या है देखिए कि द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज फ्रॉम द होम ऑफ राहुल इज 80 किलोमीटर। वन डे ही वॉज लेट बाई 1 hour than the normal time to leave for college. So he increased his speed by 4 kilometers per hour and thus he reached to college at normal time. What is normal time Rahul take to reach the college from home? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये कह रहा है कि राहुल के घर से उसके कॉलेज की दूरी जो है 80 किलोमीटर है। और किसी दिन वो जो नॉर्मल टाइम है घर से निकलने का उसका राहुल का, उससे 1 घंटे लेट हो जाता है। तो उस दिन उसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा ली। और 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया तो नॉर्मल टाइम पर कॉलेज में पहुंच गया बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक देख लीजिए आप। ये क्या होता है, जितना आपको डिस्टेंस दिया है, जितन इस 80 डिस्टेंस दिया है, इसमें जितनी स्पीड घटाई या बढ़ाई गई है जो 4 है, उससे डिवाइड कर दीजिए आप। तो क्या आएगा, 20 आएगा बच्चों। इस 20 का 2 मल्टीपल ऐसा लीजिए जो जिनके बीच का डिफरेंस, ये जो टाइम है 1 hour, वही डिफरेंस हो। तो ऐसा मल्टीपल 4 और 5 है, इनके बीच डिफरेंस 1 है, जो कि टाइम का डिफरेंस दिया है। तो नॉर्मल टाइम आपका 5 घंटे हो जाएगा। और जो आज समय लगा है, जिस दिन स्पीड बढ़ा के गया, वो 4 घंटे हो जाएगा। तो ऑप्शन 5 आवर है, उसको आप टिक कर दीजिए। लेकिन मैं इतना ही नहीं बताऊंगा, जो भी टीचर आपको इतना बताते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कैसे होता है। मान लीजिए बच्चे पहले दिन नॉर्मली राहुल को T आवर्स टाइम लगते थे, तो आज कितना लगा होगा जब वो लेट हुआ है, T-1 hour लगा होगा, ये टाइम हो गया, ठीक है। तो स्पीड क्या रही होगी, रेशियो ऑफ स्पीड क्या रहा होगा इन दोनों केस में। बच्चों ये बताओ, जो टाइम का होगा उसी का उल्टा होगा, मतलब पहले स्पीड इसकी T-1 रही होगी और बढ़ी हुई स्पीड T रही होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट है। वो किसके बराबर होना चाहिए, 4, क्योंकि 4 ही स्पीड बढ़ाया है इसने। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, तो इसकी नॉर्मल स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, 4T-1। बढ़ी हुई स्पीड क्या हो जाएगी, 4T। अब इसमें 4T-1 की स्पीड से अगर ट्रेवल करता है तो T टाइम लगता है इसे, और 40 की स्पीड से ट्रेवल करता है तो T-1 आवर्स लगते हैं बच्चे, ठीक है। अब किसी दो का यूज़ करके आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसको, तो दोनों से आ जाएगा आपका। देखिए 4T-1 ये स्पीड हो गई, इसमें जो इसमें टाइम ले रहा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। यही हमने किया अभी सोल्यूशन बना देने समय। T × T-1 यहाँ से आ जाएगा 20। तो वही आप करेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए, चाहे ऐसा मल्टीपल लीजिए,
जो डिफरेंस उनके बीच का है, जो टाइम का डिफरेंस है वही आ जाए। तो 4 और 5 मैंने कर दिया था। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएंगे आपसे। थोड़ा सा दिक्कत आपको उस जगह आएगी जब टाइम होगा चार, जैसे इंटीजर था इसमें 4 घंटे और 5 घंटे, मान लीजिए इसी जगह होता 4 घंटे 40 मिनट और 5 घंटे 20 मिनट, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आती, लेकिन करेंगे इसी तरीके से। आगे हम क्वेश्चन में उसको डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है बच्चों, कोई ट्रिक आपको बताई जाए तो उसको ज़रूर देखिए कैसे आता है। ये ट्रिक नहीं है, ये कुछ स्टेप्स इसमें अंडरस्टूड समझ लिए जाते हैं कि यही आएगा लास्ट में, तो उस हिसाब से सॉल्व कर लिया जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें फंडामेंटल तरीके से ज़रूर एक बार ध्यान दें कहाँ चीज़ें घटाई जा सकती, कहाँ चीज़ें और सरल बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। देखो, सौरभ कवर्स a certain distance with his own speed, but when he reduces his speed by 5 kilometer per hour, his time duration for the journey increases by 1 hour 20 minutes। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है सौरभ किसी डिस्टेंस को सर्टेन स्पीड से कवर करता है, लेकिन किसी दिन वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर घटा देता है। अच्छा, स्पीड घटाएगा बच्चों तो समय क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। टाइम कितना बढ़ा है यहाँ पर, 1 आवर 20 मिनट। 1 आवर 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर्स। ठीक है, इसका मतलब 4/3 घंटे समय बढ़ गए हैं। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है बच्चों कि अगर वो वाइल इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 20 km/h, मतलब अगर स्पीड 20 km/h से बढ़ाएगा तो इस केस में बच्चों टाइम क्या हो जाएगा, जो लगेगा उसे वो घट जाएगा। कितना घटा है, बोला है 4 घंटे समय कम लगे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये है कि मान लीजिए नॉर्मल स्पीड x है इसकी, तो अब दोनों केस को अलग अलग करके देखते हैं। क्या है कि पहले में 5 घटाया गया है तो 5 घटा दीजिए इसमें से और 5 ही डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और जितना समय का डिफरेंस आया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो समय का डिफरेंस इस वाले केस में 4/3 का हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई किया, बराबर करेंगे। इस वाले केस में लगाइए x+20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल इसकी स्पीड आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4x-20 बराबर 3x+60। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, 80 km/h। ये इसकी नॉर्मल स्पीड आ गई। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस निकालने के लिए चाहे इसका यूज कर लीजिए चाहे इसका यूज कर लीजिए, डिस्टेंस आ जाएगा। इसका यूज करते हैं। देखिए, नॉर्मल स्पीड 80 है और बढ़ी हुई स्पीड 100 है। दोनों स्पीड से जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसमें टाइम का डिफरेंस है 4 आवर। तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इस स्पीड से अगर ट्रेवल करेगा तो इसमें 5 घंटे लगेंगे, इसमें 4 घंटे लगेंगे। भाई स्पीड का रेशियो का उल्टा ही हो जाता है टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, इस 4 घंटे के बराबर है। तो मतलब 5 चौक 20, 20 घंटे लगे होंगे 80 की स्पीड से चलने में। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 80 × 20 बराबर 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। क्या है होमवर्क, आप वो समझ लीजिए। आप इसको फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करेंगे। जो फार्मूला होता है टाइम डिस्टेंस और स्पीड का, जिसमें टाइम और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, इसी फंडामेंटल फार्मूले से आप यूज करके ये वाला रिजल्ट आपको निकालना है। आप निकालिए, एक बार ट्राई करिए, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा दिमाग में बना रहेगा। ठीक है, और मैं इसको बताऊंगा अभी कैसे निकलता है, लेकिन आज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ा बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसको करेंगे। तो फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हुआ तो आप मैनेज कर ले जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे और अच्छे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे इस तरीके के हम। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पी एंड क्यू। पी और क्यू दो जगह हैं। ठीक है, ए जो है पी से चलता है और बी जो है क्यू से चलता है पी की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 630 किलोमीटर। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए, जो ए की स्पीड है और बी की स्पीड का रेशियो कितना है, 5 और 4 का।
ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं एम पर, कोई जगह है तीसरी जगह एम पर मिलते हैं, तो ये पूछा है ये जो डिस्टेंस ए कवर किया एम पहुंचने से पहले, और क्यू से एम तक जो डिस्टेंस बी कवर किया है, इस दोनों डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। तो इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो भाई स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। ये क्वेश्चन डिस्कस करने का पर्पज यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराना था कि जिस रेशियो में स्पीड है सेम टाइम में उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर मार्क करेंगे 5 और 4 के रेशियो में। इसको करके भी देखना है, देख लीजिए, मान लीजिए टी टाइम बाद मिलेंगे तो डिस्टेंस कवर किया हो, ए कितनी डिस्टेंस कवर किया करेगा एस ए इंटू टी, और बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बी की स्पीड गुणे टाइम। दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा देख लो आप यहाँ से, एस ए और एस बी ही आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था यहाँ, आगे इसका हम यूज करेंगे अच्छे क्वेश्चन में। यहाँ आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पी एंड क्यू। वही सेम तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि पी और क्यू, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है, आप यहाँ समझ के क्लियर हो जाइए इससे, फिर आगे यूज करने में मजा आएगा। ठीक है, इफ दे मीट एट एम, एम पर कहीं मिलते हैं, मान लीजिए ए की स्पीड एस ए और बी की स्पीड एस बी, तो मिलने से पहले इसमें और क्या बोला है, इफ दे मीट एट एम बिटवीन पी एंड क्यू ए रीचेज बी इन एक्स आवर्स। एम पर मिलने के बाद ए जो है क्यू पर पहुंच जाता है एक्स घंटे में, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है ए एक्स आवर्स में तय करता है, और ये वाली डिस्टेंस जो है बी जो है वाई आवर में ट्रेवल करता है। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा है ए और बी की स्पीड का रेशियो, मतलब एस ए और एस बी का रेशियो पूछा है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी कितनी बच्चों, मान लीजिए टी टाइम बाद मिले हैं, ए और बी एम पर टी टाइम बाद मिले हैं, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एस ए इंटू टी, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी एस बी इंटू टी। अब ये वाली डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक कितना टाइम लेगा एस ए की स्पीड से, ये टाइम हो जाएगा, और बी कितना टाइम लेगा ये वाली डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एस बी, ये टाइम हो जाएगा। ये एक्स के बराबर है और वाई इसके बराबर है, तो दोनों का आप देख लीजिए, एक्स बराबर एस बी इंटू टी अपॉन एस ए, और वाई बराबर एस ए इंटू टी अपॉन एस बी। ठीक है, अब यहाँ से एस ए और एस बी का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, एक्स वाई का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स वाई का रेशियो एस बी अपॉन एस ए इंटू टी और एस ए इंटू टी अपॉन एस बी। ठीक है, अब इसमें दोनों में टी टी कैंसिल हो जाएगा, एस बी उधर चला जाएगा, एस ए उधर चला जाएगा, मतलब एस ए की स्पीड का स्क्वायर बी की स्पीड का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा वाई और एक्स के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले गया। ठीक है, तो दोनों तरफ वही कर दिया हमने। अब स्क्वायर का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो आप आराम से निकाल लेंगे, ऐसे, और इसमें क्या हो जाएगा रूट वाई और रूट एक्स के रेशियो। बच्चों ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ डिस्कस करना जरूरी था, आगे वाले क्वेश्चन में यूज है इसके, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपली फंडामेंटल तरीके से थोड़ा करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपकी, अब नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएंगे तो हम सिर्फ इतना यूज करेंगे, स्पीड का जो रेशियो होता है, जो टाइम लग रहा है उनका, उनके अपोजिट का स्क्वायर रूट कर देते हैं। जैसे ए जितना समय ले रहा है, ए कितना समय ले रहा था एक्स, तो 1/x का रूट और 1/y का रूट का स्क्वायर रूट का रेशियो ही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम आगे ऐसे ही यूज करेंगे। श्वेता गोज टू स्कूल, अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। श्वेता गोज टू स्कूल एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द स्कूल 4 मिनट लेट। श्वेता जो है अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाती है तो 4 मिनट लेट हो जाती है, 4 मिनट लेट हो जाती है बच्चों। अगर 25 की स्पीड से जाती है, 25 किलोमीटर पर आवर से जाती है, तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, 2 मिनट अर्ली हो जाती है, अर्ली। ठीक है, तो दोनों स्पीड है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो मान इसमें कितना समय लगेगा, समय का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जो स्पीड का रेशियो है उसका इन्वर्स हो जाता है, तो मतलब 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। इस स्पीड से चलेगी तो 5 यूनिट टाइम लगेगा, इस स्पीड से चलेगी 25 की स्पीड से तो 4 यूनिट टाइम लगेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस है कितना बच्चों, 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट है कितना, ये 4 मिनट इसमें लेट पहुंच रही है, इसमें 2 मिनट जल्दी पहुंच रही है, तो टोटल हो जाएगा 6 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट।
ठीक है। 30 मिनट मतलब आधे घंटे चली है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये सीख लीजिए कैसे लगता है इसमें। बाकी एक क्वेश्चन हम अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस पार्ट में। अगले पार्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप इसको कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना सीखे हैं आप अगर उतना अच्छे से क्लियर हो गए तो टाइम और डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे अब मिस नहीं होगा। इससे अलावा कुछ भी नई चीज़ें नहीं है टाइम और डिस्टेंस में, जो मैंने 4 क्वेश्चन में डिस्कस की हैं ऊपर, 4-5 क्वेश्चन में। उसके अलावा टाइम और डिस्टेंस में कुछ है नहीं बच्चों। ठीक है, तो अगर उतना आप सीख गए तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप पहले स्क्रीनशॉट ले करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। दिक्कत आएगी इसमें, ज़रूर आएगी, क्योंकि एक ही बार में चीज़ें नहीं क्लियर हो जाती हैं। फिर उसके बाद वीडियो देखेंगे तो बहुत आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन क्या है ये, सनी वांट्स टू ट्रैक कवर ए डिस्टेंस इन 5 आवर। कोई डिस्टेंस है जिसको सनी 5 घंटे में कवर करना चाहता है। ही स्टार्ट्स विथ ए सर्टेन स्पीड एंड आफ्टर कवरिंग 200 किलोमीटर विथ दिस स्पीड ही टेक्स ए हाल्ट ऑफ 20 मिनट। वो किसी स्पीड से स्टार्ट करता है और 200 किलोमीटर चलने के बाद एक 20 मिनट का हाल्ट लेता है। आफ्टर हाल्ट ही अगेन स्टार्टेड विथ ए रिड्यूस्ड स्पीड विथ विच इज 16 2/3% लोअर देन द इनिशियल स्पीड। मतलब इनिशियल स्पीड से 16 2/3% स्पीड घटाकर फिर से चलना शुरू करता है हाल्ट के बाद। आफ्टर कवरिंग 150 किलोमीटर विद दिस स्पीड, 150 किलोमीटर चल लेने के बाद इस स्पीड से उसे यह रियलाइज होता है कि वो 1 घंटे लेट हो जाएगा, और हेंस ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाई 66 2/3%। मतलब जब उसे रियलाइज हुआ कि 1 घंटे लेट हो जाऊंगा तो उसने अपनी स्पीड इस फिगर से बढ़ा दी और वो समय पर डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ सनी। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समझ जाएंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए मान लीजिए पी और क्यू के बीच की दूरी को सनी कवर करना चाहता था 5 घंटे में। ठीक है, टोटल 5 घंटे में कवर करना चाहता था। तो इसने किसी स्पीड से स्टार्ट किया और मान लीजिए एम तक ये 200 किलोमीटर होगा। 200 किलोमीटर चला उस स्पीड से और फिर उसके बाद 20 मिनट का हॉल्ट ले लिया एम पॉइंट पर। ठीक है, फिर एम से चलना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ घटी हुई स्पीड से। घटी हुई स्पीड कितनी है उसकी कि 16 से ही 2/3% स्पीड घटा के चला। इसका मतलब क्या है, 1/6 है। तो 1/6 का मतलब कि पहले स्पीड 6 रही होगी, बाद में इसने 5 कर दी। तो इस घटी हुई स्पीड से ये 150 किलोमीटर चला। 150 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ तक है, ये एंड पॉइंट है कोई, ये 150 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद इसे रियलाइज हुआ कि अगर इसी स्पीड से चलता रहा, मतलब इसी घटी हुई स्पीड से चलता रहा, तो क्यू तक पहुंचने में ये 1 घंटे लेट हो जाएगा। 1 घंटे लेट होने का मतलब बच्चे, टोटल जर्नी से 5 घंटे में तय करनी थी, अगर वो इसी स्पीड से चलता रहता तो 6 घंटे लग जाते। ठीक है, इस बात को समझे बच्चों, समझ में आई ये सारी चीज़ें आपको? ठीक है, क्लियर बिल्कुल। अब यहाँ एन से इसने स्पीड बढ़ाई कितनी, 66 से ही 2/3%। इसका मतलब क्या होता है कि 2/3। पहले स्पीड 3 रही होगी तो बाद में इसने 5 की है। ठीक है, तो इसको समझिए। अब आप इस वाले पोर्शन को कवर करने के लिए स्पीड देख लीजिए आप, स्पीड क्या है। इस वाले पोर्शन को कवर करने के लिए अगर स्पीड 6 थी तो इसके लिए 5 थी। इस वाले केस में अगर इसके लिए 3 थी तो इस वाले पोर्शन के लिए, इतने पोर्शन के लिए स्पीड इसने 5 की होगी। तो ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा स्पीड का, देखो आप इसको रेशियो प्रोपोर्शन में खूब आप सीखे हैं। 5 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, तो रिजल्टेंट रेशियो क्या हो जाएगा स्पीड का, 18, 5×3=15, 5×5=25। ठीक है, मतलब पहले वाले पीएम के लिए ये 200 किलोमीटर जो पहले हैं उसके लिए स्पीड 18 रही होगी, तो 150 किलोमीटर जो चला है बीच वाला उसके लिए 15 होगी, और लास्ट का जो है एन से क्यू तक गया होगा वो 25 की स्पीड से गया होगा। ओवरऑल ये तीनों पोर्शन के लिए उसकी स्पीड्स के रेशियो हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ साफ साफ आपको एक क्लू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि लास्ट वाले पोर्शन के लिए इसने एन से क्यू तक जाने के लिए स्पीड अपनी बढ़ाई है, कितनी की है, 15 से 25 की है। अगर ये स्पीड नहीं बढ़ाता तो ये डिस्टेंस कवर करने में बच्चों 1 घंटे ज़्यादा लगते, लगते कि नहीं लगते?
लगते ना 1 घंटे ज़्यादा। तो उस केस में अब क्या करना है आपको कि स्पीड का रेशियो ये है 15 और 25 का, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब 25 और 15 मतलब 5 और 3 का। ठीक है, तो पहले वाले केस में इन दोनों का अंतर क्या है, 2 यूनिट है, और ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 घंटे के बराबर होगा। 1 घंटे मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई, 1/2 घंटे मतलब आधे घंटे। तो मतलब अगर इस उसी घटी हुई स्पीड से जाता तो इसे 5 यूनिट टाइम मतलब 5 × 1/2 मतलब 2.5 घंटे समय लगते। लेकिन इसने स्पीड बढ़ा के ट्रेवल किया है तो कितना समय लगा होगा, 3 × 1/2 मतलब 1.5 मतलब 1.5 घंटे समय लगा है इसे। ठीक है, इसको ट्रेवल करने में इसे 1.5 घंटे का समय लिया है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको, इतना समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। अब जो बचा ये 200 किलोमीटर पी से एम तक और एम से एन तक 150 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, 350 किलोमीटर। ठीक है, ये 350 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय इसने लगाया होगा, टोटल 5 घंटे में ट्रेवल किया है और 1.5 घंटे इधर हो गए और 20 मिनट का ये हाल्ट लिया है, तो समय कितना बचा होगा, 3 घंटे 10 मिनट का। कैसे, 1.5 घंटे मतलब 1 घंटे 30 मिनट, 20 मिनट ये, 1 घंटे 50 मिनट, 5 घंटे में से 1 घंटे 50 मिनट निकालेंगे, 3 घंटे 10 मिनट, जो किसके बराबर होगा, 3 सही 1/6 घंटे मतलब 19/6 घंटे। इतना समय में ये 350 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, जिसमें से 200 किलोमीटर इस वाली स्पीड से और 150 किलोमीटर इस वाली स्पीड से। तो कैसे करेगा बाकी चीज़ें, देखिए 200 किलोमीटर मान लीजिए इस वाले केस में 18x बोले या 18x स्पीड रही होगी, प्लस 150 किलोमीटर में 15x स्पीड रही होगी, ये किसके बराबर आएगा, 19/6 घंटे के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जिससे इसकी स्पीड आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90x, 18×5 = 90, 5 से गुणा कर देंगे, 1000 हो जाएगा ये, प्लस 6 से इसमें 900 हो जाएगा। ठीक है, 19/6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बच्चों बताओ, ऊपर वाला 100 बचेगा, 600 डिवाइड बाई 90, 600 डिवाइड बाई 90, तो यहाँ से अब स्पीड निकाल लीजिए। इस वाले केस में 600 मतलब 60 डिवाइड बाई 9 × 18, तो 9 दूनी 18, इस पहले वाली पोर्शन के लिए 120 स्पीड आएगी। इसके लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्का 90, 100 आ जाएगी, और इसके लिए 25 छक्का 150, 1500/9 हो जाएगा, मतलब 500/3 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तीनों पोर्शन के लिए स्पीड अलग अलग आ गई है आपकी, और इसमें 1.5 घंटे लगे हैं, 1.5 घंटे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूरी आ जाएगी, तो 500, लास्ट वाला पोर्शन एन क्यू की दूरी निकालने के लिए 500/3 × 1.5 घंटे, तो मतलब हो जाएगा 250 किलोमीटर। ठीक है, देख लो आप, ये हो गई दूरी 250 किलोमीटर इतना। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ सनी, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, देखो ये 200 किलोमीटर, 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 250 टोटल हो जाएगी 600 किलोमीटर दूरी। समय इसको ट्रेवल करने में कितना लगा है बच्चों, इसमें कितना लगा है बताओ, 5 घंटे ही तो लगे हैं भाई, 5 घंटे टोटल पहले ही बोला है, 5 घंटे में से तय करनी थी, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी हो गई बच्चों, 120 किलोमीटर पर, जो कि ऑप्शन बी आपका है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अगर आप एक बार ट्राई करेंगे खुद तो और चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, सारे नए नए क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन की आप एक्सपेक्टेशन रखिए इस बार टीयर 2 के एग्ज़ाम में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं टीयर 2 में कम किए गए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर कम है तो उनकी क्वालिटी ज़रूर बढ़ेगी बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हुए हैं तो क्वालिटी इंप्रूव होगी क्वेश्चन की। इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूर करें जहाँ से भी मिले आपको, और मेरे पास आएंगे तो मेरे पास तो ऐसे क्वेश्चंस के भंडार हैं। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, नमस्कार।